हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, ये प्रोसेस मैनेजमेंट का ही एक सब टॉपिक है और प्रोसेस मैनेजमेंट का ही ये आपका एक क्या है टॉपिक है। क्या टॉपिक है? इस टॉपिक को बोलते हैं शेड्यूलर्स। क्या बोलते हैं हम इसको? शेड्यूलर्स। शेड्यूलर्स के अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग? शेड्यूलिंग तो करी हम लोगों ने जॉब क्यू की बात करी, रेडी क्यू की बात करी, हम लोगों ने डिवाइस क्यू की बात करी, लेकिन शेड्यूलिंग करने के लिए वी रिक्वायर्ड सम शेड्यूलर्स। अब जैसे हम लोगों के फोन में हम लोग टाइमिंग लगाते हैं, क्लॉक लगाते हैं कि मुझे सुबह का अलार्म, वो एक प्रकार से हम क्या करते हैं? शेड्यूलिंग करते हैं। या किसी का बर्थडे फॉर एग्जाम्पल XYZ डेट पे है, उस डेट पे मैं चाहता हूं अलार्म बजे, तो मैं क्या करूंगा? शेड्यूलिंग करूंगा, है ना। वो शेड्यूलर मैं कैसे कर रहा हूं? शेड्यूलर्स की हेल्प से। तो यानी कि वो जो ऐप है वो एक शेड्यूलर का काम करेगा ना। वो शेड्यूलर का ऐप मुझे शेड्यूलिंग करने की हेल्प करेगा और मैं शेड्यूलिंग करूंगा पर्टिकुलर डेट के लिए या पर्टिकुलर टाइम के लिए जो मुझे करना है। तो यहां पर भी शेड्यूलर्स कुछ इसी टाइप से काम करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। यहां पर हम लोगों के पास शेड्यूलर्स हम क्या कह सकते हैं? शेड्यूलर्स यू कैन से इट्स एप्लीकेशन, कह सकते हो, या शेड्यूलर इज अ मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलर्स वी कैन शेड्यूल अवर प्रोग्राम। गॉट इट? वी कैन शेड्यूल अवर प्रोग्राम और प्रोसेस when we want to execute. So we have a first a long term scheduler. Long term scheduler is also called job scheduler. अभी हम लोगों ने लास्ट जो बात करती जॉब शेड्यूलर कैसे काम करता है। जॉब शेड्यूलर मींस सारी की सारे जितने भी हमारे पास प्रोसेस होंगे, मतलब जितने भी मिक्स प्रोसेस होंगे, मिक्स मतलब कोई एक्स प्रोग्राम है, कोई वाई प्रोग्राम है, एक जेड प्रोग्राम है, उन मिक्स प्रोग्राम को बैलेंस करना और कौन सा प्रोसेस मेमोरी में लोड होना है, कब होना है, वो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की है। तभी मैंने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर हुआ। एक जॉब शेड्यूलर के अंदर ये सारे के सारे प्रोग्राम को आपस में कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके किसको कब एग्जीक्यूट करना है, कब रैम के अंदर लोड करके उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ये सारा का सारा हम जो देखेंगे और जो होता है वो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स के अंदर होता है। यानी कि शेड्यूलर का एक पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों के पास आता है नेक्स्ट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज आल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू शेड्यूलर्स। सीपीयू शेड्यूलर्स, सीपीयू शेड्यूलर्स, सीपीयू शेड्यूलर्स के अंदर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। यानी कि क्या करेगा? जो आपने लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, जो जॉब शेड्यूलर था, उसने क्या करा? सारे के सारे प्रोग्राम को कलेक्ट किया एंड देन लोड इनटू अ मेमोरी। मेमोरी के अंदर लोड कर दिया। मेमोरी के अंदर लोड करने के बाद इस सीपीयू शेड्यूलर्स ने क्या करा? इस सीपीयू शेड्यूलर ने उन सारे प्रोग्राम को वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी उनको एग्जीक्यूट किया। अब ये जितनी मैंने बातें बोली, इट टोटली डिपेंड ऑन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। गौर समझिएगा, लास्ट हमने पढ़ा था शेड्यूलिंग, ठीक है। नाउ द शेड्यूलर्स, यानी कि शेड्यूलर्स हैंडल द शेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग हैंडल्ड बाय द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वो एल्गोरिथम्स क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी, इस प्रकार की जो एल्गोरिथम्स है वो एल्गोरिथम्स है। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज अ सीपीयू शेड्यूलर। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या है? वो जितने भी प्रोसेस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर लोड किए हैं, उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करना। उनको एग्जीक्यूट करने में ये एक चीज और मैं यहां पर बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज स्लोअर बट द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज फास्टर। व्हाई? बिकॉज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को एक एक को कलेक्ट करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस के बाद एक एक प्रोसेस को रैम में लोड करना है, किसको करना है या किसको नहीं करना है, ये टोटली डिपेंड ऑन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। बट सीपीयू शेड्यूलिंग का तो बेसिक वर्क है, जो आया उसको एग्जीक्यूट कर देना, दैट्स इट। दैट्स व्हाई द सीपीयू शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज फास्टर rather than the long term scheduler. Got it? And then the next mid term, इसको middle term scheduler भी बोलते हैं, mid term scheduler भी बोलते हैं, और it is also called a swapping scheduler. Swapping. अब देखिए, एक प्रकार से हमने रैम की बात कर ली कि रैम में लोड कर दिया प्रोग्राम,
सीपीयू ने प्रोसेस कर दिया। अब स्वैपिंग का मीनिंग क्या हुआ यहां पर कि रैम से लोड किया हम लोगों ने प्रोसेसर में और प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करके रैम को दिया, यानी कि ये क्या सारा प्रोसेस है, ये सारा का सारा हमारा क्या है, स्वैपिंग। स्वैपिंग, स्वैप इन स्वैप आउट। इस स्वैपिंग एक हमारे पास पूरा टॉपिक है जब हम लोग वर्चुअलाइजेशन पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के अंदर, कि हमारे पास थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रैम है, हमारे पास एक क्या है, रैम है। रैम जो होती है हमारी वो होती है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मतलब रो एंड कॉलम्स के अंदर, और जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो होती है हमारी ट्रैक एंड सेक्टर्स में, ट्रैक्स एंड सेक्टर में डिवाइडेड होती है। इसके अंदर सिलेंडर्स होते हैं, काफी सारी चीजें होती है। अब देखिए इन दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, इन दोनों का आर्किटेक्चर डिफरेंट है। तो स्वैपिंग में बेसिकली क्या होता है, थोड़ा स्वैपिंग पर मैं हल्का सा बता रहा हूं। स्वैपिंग में क्या होता है कि रैम के अंदर कोई प्रोसेस लोड हुआ, प्रोसेस लोड होने के बाद ये प्रोसेस फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस हार्ड डिस्क से लोड हुआ, हार्ड डिस्क से कोई आपका डेटा सेव है, वो हार्ड डिस्क से लोड हुआ आपका रैम के अंदर, ठीक है। रैम में क्या होगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा, सीपीयू, ये सीपीयू करेगा एग्जीक्यूट। यहां पे लोड हुआ, फिर वापस हो गया, यानी कि क्या हुआ, स्वैप इन हुआ, फिर स्वैप आउट हो गया, फिर स्वैप इन हुआ, स्वैप आउट हो गया। लेकिन ये स्वैपिंग का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। हियर आई कैन से दैट कि दिस इज कॉल्ड अ एड्रेस ट्रांसलेशन। यहां एड्रेस अलग है, यहां एड्रेस अलग है। इस एड्रेस का ट्रांसलेशन होगा, इट विल टेक सम टाइम, दैट प्रोसेस ऑलवेज बी स्लो होगा प्रोसेस। लेकिन स्वैपिंग से सबसे अच्छा फायदा क्या होता है कि स्वैपिंग से आपका टास्क जरूर कंप्लीट हो जाएगा। वो टास्क चाहे कितना बड़ा हो, वो टास्क जरूर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन स्लो होगा आपका टास्क। यहां पर जो मैं स्वैपिंग की बात कर रहा हूं वो सिर्फ इतनी कि रैम से प्रोसेसर के पास आया, एग्जीक्यूट हुआ, प्रोसेसर से रैम के पास चला गया, वो दोबारा आउटपुट में आ गया। एक एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास गए, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास गए और काफी सारे पेशेंट बैठे होंगे, आप डॉक्टर के पास गए, टोकन लिया, टोकन लेने के बाद कंपाउंडर एक इसने बोला कि आप जाके इस पर्टिकुलर XYZ रूम में बैठ जाइए, जब डॉक्टर साहब आएंगे आपको बुला लिया जाएगा। आप वहां जाके टोकन लेके बैठ गए। अब देखिए एल्गोरिथम कैसे काम करेगी। अब आपने टोकन लिया है पहले, तो नंबर भी पहले आएगा, यानी कि मैंने एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चलाई यहां पर, FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। Here you can say that also FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। टोकन लिया, सेकंड नंबर आपका है, सॉरी फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर आपका है, तो फर्स्ट आप एग्जीक्यूट होंगे। कहां से, ये इंपॉर्टेंट है, कहां से, वो बफर में जो आप बैठे हैं, यानी कि रैम के अंदर आप एग्जीक्यूट होने के लिए आ गए, प्रोसेसर का वेट कर रहे हो, यानी डॉक्टर का वेट कर रहे हो। डॉक्टर अपने कैबिन में आया, डॉक्टर ने क्या टोकन नंबर 1, तो फर्स्ट इन यानी कि टोकन नंबर 1 आया प्रोसेसर के पास, मींस डॉक्टर के पास, एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट का मतलब उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, जो भी है दवाई दी वो XYZ, और उसके बाद जाके अगेन वो बफर रूम या उसके बाद वो दवाई लेके बाहर चला गया, इनके आउटपुट के रूप में बाहर आ गया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिकली क्या करा, ये एल्गोरिथम भी होगी, देखिए शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होगी ना एक प्रकार से। अब शेड्यूलर ने शेड्यूलिंग करी, शेड्यूलर कौन था, ये शेड्यूलर कौन था, जो लाइक रिसेप्शनिस्ट जिसने वो टोकन दिया, उसने शेड्यूल किया कि भैया आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से चलेंगे, या फर्स्ट कम फर्स्ट चलेंगे, प्रायोरिटी बेस्ड चलेंगे, प्रायोरिटी में भी वही हो गया, मतलब जो पहले आया उस हिसाब से प्रायोरिटी होगी, या जिसकी वन प्रायोरिटी हिसाब से भी ले ली कि भाई जिसको इतनी बड़ी बीमारी उसको पहले एग्जीक्यूशन कर दिया, ऐसी प्रायोरिटी कर सकते हैं, डिपेंड करता है एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिड टर्म शेड्यूलर इज अ स्वैपिंग शेड्यूलर, जो आपका रैम से सीपीयू में जाके एग्जीक्यूट होना है, सीपीयू से फिर रैम में आएगा, एंड देन मॉनिटर का आउटपुट आ जाएगा। ये हमारा काम है मिड टर्म शेड्यूलर का। CPU scheduler का काम is nothing, is just a execution. It's just an execution of a process or program. You can say that. And the long-term scheduler is a job scheduler. It is also called a job scheduler. और mix up the program. और मिक्स अप प्रोग्राम को अलग अलग निकालना और उसको एग्जीक्यूट कराना। जैसे कि आप पोस्ट ऑफिस में आपने अपना कोई डाक ईमेल रखा, वहां पर आपने नहीं, आप बहुत सारे लोग आए होंगे जो पोस्ट ऑफिस में अपना डाक रख के गए होंगे। अब पोस्टमैन आएगा, वो क्या करेगा, अब उसके बाद तो बल्कि और जॉब है ना, वो एक एक को कलेक्ट करेगा कि भाई किसको कहाँ जाना है। भाई आपका जो एक मेल है वो मेल जाना है दिल्ली, दूसरा मेल आपका जाना हरिद्वार, तीसरा जाना है डोईवाला या XYZ, जहां भी जाना होगा, बॉम्बे जाना है, तो वो एक एक को मैनेज करेगा, तो ऑब्वियस इट विल टेक टाइम ना।
अब एक को कलेक्ट किया कि भाई ये दिल्ली जाना है, चलो भाई इसको दिल्ली छोड़ के आओ, ये वहां एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसका प्रोसेसर वहां काम करेगा, है ना। तो प्रोसेसर का काम तो इजी होगा, तो जो आना एग्जीक्यूट कर देना, दैट्स इट, क्योंकि वो ऑलरेडी बैलेंस होगा। सो ये जो मैंने अभी तक बात करी सीपीयू प्रोसेस मैनेजमेंट शेड्यूलर्स, लॉन्ग, शॉर्ट और मिड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।